अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दिनेश यार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन में कंक्रीट के बारे में बताऊंगा। बीइंग ए सिविल इंजीनियर, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसमें क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, इसमें हम कंप्रेसिव टेस्टिंग जो मशीन है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कंक्रीट सिलेंडर्स की क्यूब्स की हम कैसे स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, क्वालिटीज को कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंक्रीट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कंक्रीट जो है वो इट्स कंसिस्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें हम दो तीन किस्म की क्रशेज यूज करते हैं। 5 to 10 mm है, 10 to 20 है, 20 to 25 है, 25 to 38 है। डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू दी कंक्रीट मिक्स जो मिक्स फार्मूला है उसके मुताबिक होती है। और इसके अलावा इसमें जो बॉन्डिंग एजेंट है वो सीमेंट यूज़ किया जाता है और साथ वाटर सीमेंट रेशो मिला के कंक्रीट का जो एक मिक्सचर है वो हम बना लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं कंक्रीट क्या होती है। ये आइए कैसे दिखाते हैं। ये जी कंक्रीट है और इसमें ये डिफरेंट किस्म की कंक्रीट पोरिंग हो रही है, ये आपको सारे पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हम इसमें आपको ये जो मिक्सिंग है ये बैचिंग कंक्रीट बैचिंग प्लांट से भी होती है। बैचिंग प्लांट से आपको डिफरेंट 25 क्यूबिक मीटर का, 35 क्यूबिक मीटर का ये वो हैं। और ये कंक्रीट मिक्सर्स आपको ये नज़र आ रही हैं ये कर्सर में। तो इस तरीके से दो तरह से मिक्सिंग करते हैं। कंक्रीट जब प्लेसिंग करते हैं तो ये आपको ये प्लेसिंग की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। और इसके बाद साथ ही हम इसके जो स्ट्रेंथ चेक करनी है उसके लिए हम इसके जो क्यूब्स हैं ये हम इसके इस तरह से क्यूब्स हम इसके भरते हैं और या सिलेंडर भरते हैं या क्यूब भरते हैं। तो ये हम इस तरह से कंक्रीट रेडी हो जाती है। ये इसके जो क्यूब है और ये साथ इसका सिलेंडर है, ये दो तरह से इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये दोनों आपको मैं फर्दर भी बताता हूँ कि इन दोनों की क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है और इसको कैसे टेस्ट करते हैं। ये जी कंक्रीट सिलेंडर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं और ये आपको इसके ये कंक्रीट क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। जी, तो जो कंक्रीट होती है वो जैसे ही हम इसको मिक्सिंग करके इसको प्लेसिंग करते हैं साथ इसके हम सिलेंडर या क्यूब भी भर लेते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ अचीविंग होती है इससे नेचुरल उसका फिनोमेना है कि उसकी जो मिक्सिंग के बाद इसमें जो फर्स्ट डे है उसकी स्ट्रेंथ जो अचीव कर लेता है वो 16% है, जो थर्ड डे 30% है, 7 डे में 65 to 70% हो जाती है। वो अपनी जो स्ट्रेंथ है रिक्वायर्ड वो अचीव कर लेती है। 14 डेज पे वो 90% ले लेती है और 28 डेज जो होता है उस पर 100% हो जाती है। तो ये तो इंजीनियरिंग का फिनोमेना है, वैसे ये डे बाई डे बढ़ती ही रहती है। और ये आपने देखा होगा जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो आज तक कायम है 500-700 साल में। तो इसके ऊपर जो वेदर कंडीशंस हैं वो इसको डिक्रीज इसकी स्ट्रेंथ को करती हैं। अदरवाइज तो ये 500-700 साल इसकी स्ट्रेंथ की इसकी लाइफ होती है। वैसे जो हमारे पाकिस्तान में कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं तो 60 ईयर्स तक मैक्सिमम करते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग होती है उसमें 100 ईयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, कंजम्पशन चेंज हो जाती है, उसमें जो एरिया चेंज हो जाता है, इस वजह से वो फिर डिमोलिश करके नई एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आमतौर पे हमारे जो फील्ड में हम यूज़ करते हैं उसमें हम 1:2 की जो रेशियो है ये एक ब्लेंड बना के जस्ट स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ थंब रूल, इसकी स्ट्रेंथ होती है 4500 PSI। ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और क्यूबिकल भी हो सकती है, वो मैं उसका फर्दर आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसके अलावा 1.5-3 की कंक्रीट होती है वो 3750 PSI है। 1 to 4 जो है क्लास बी इसको कहा जाता है वो 3000 PSI है। 1:3:6 जो रेशो है ये यहाँ पर लीन में होती है, तो ये 2800 से 2000 PSI होती है। और जो 148 है वो अमूमन जो है 1500-1600 PSI जो है इसकी स्ट्रेंथ होती है। ये 28 डेज की स्ट्रेंथ है, इसको आप 14 डेज 7 डेज पे आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो आपको फर्दर मैं बताता हूँ कि क्यूबिकल में और जो सिलेंड्रिकल में डिफरेंस है
वो ये है कि जो सिलेंड्रिकल है वो 20% लेस देन द क्यूबिकल होती है। क्यूबिकल स्ट्रेंथ जो है वो 20 से 25% सिलेंड्रिकल से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो जब आपने कैलकुलेट करना है तो उसका मैं फार्मूला भी आपको बताता हूँ। ये 0.8 जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर है इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। ये एक जनरल थंब रूल है और ये अमूमन इसका जो सरफेस एरिया के ऊपर जो लोड लगता है उसके हिसाब से ये इसकी निकलती है स्ट्रेंथ। तो सिलेंडर का चूँकि एरिया टॉप से थोड़ा कम होता है और इसमें बकलिंग भी हो सकती है, सिलेंडरनेस ज़्यादा होती है, तो इसलिए ट्यूब जो है उसका साइज छोटा होता है, वो लोड ज़्यादा ले लेता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा की जाती है। और कंक्रीट बेसिकली सेम है, लेकिन टेस्टिंग की जो प्रोसीजर है, जो लोड को लेगा उस हिसाब से कंक्रीट अगर आपकी 3750 पे से क्यूबिकल है तो उसको आप 20 to 25% डिक्रीज करेंगे तो आमतौर पर 3000 PSI जो है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है। ये बेसिकली जो है ये सिलेंडर है ऊपर नज़र आ रहा है, ये क्यूब है, तो इसका जो फ्रैक्शन है इसको चेंज करने का आपस में जो फार्मूला जो बना हुआ है इसकी कोई लेंथ की कैलकुलेशंस होती है, इसलिए मैं आपको वर्बली इसको शॉर्ट में मैंने बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमने चेक करते हैं वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में हम पाउंड्स पर स्क्वायर इंच को हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि अमेरिकन जो है ACI कोड जो है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का उसको हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। इवन आजकल जो लेटेस्ट आ रही है वो मेगा पास्कल आ रही है, इस टाइम उसमें आप कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर करते हैं। इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। पहले तो हम फार्मूला ज़बानी याद करते थे, तो आजकल जो है वो आप मोबाइल पे कहीं पे या नेट से आप जो इसके कन्वर्शन फैक्टर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी हो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जी व्यूअर, तो इसमें अब ये कंक्रीट्स हमने बना लिए हैं, कास्ट कर लिए हैं, सिलेंडर क्यूब्स बना लिए हैं। अब इसको चेक कैसे करना है, उसको चेक करने के लिए जो आपने क्यूब्स या सिलेंडर्स भरे हैं वो 7 डे पे चेक करना है, 14 डेज पे करना है, 28 डेज पे करना है। तो उसको कैसे चेक करना है, उसके लिए एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होती है, वो मैकेनिकल भी होती है, मैनुअल भी होती है और हाइड्रोलिक भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक। तो वो डिफरेंट किस्म की मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी ऑपरेटस है कंक्रीट क्यूब टेस्ट के लिए, ये मैकेनिकल मशीन है और इसके अलावा ये सिलेंडर क्यूब इसमें लगाए जाते हैं। ये आपकी आजकल जो लेटेस्ट मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनसे चेक की जाती है और सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं। ये सारी डिफरेंट मशीनरीज इसमें पड़ी हुई हैं। इसमें जो लोड इसका कैलकुलेट करना है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो कैसे कैलकुलेट करनी है, F=P/A। P जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो फोर्स है, प्रेशर है इसके ऊपर कितने पाउंड्स आपने देना है, और जो उसके /A है, A जो है वो आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये सारा हम इसको कैसे लोड करेंगे कैलकुलेट, वो हम मशीन के ऊपर जब क्यूब लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ फर्दर। ये एक आपको मैं एक मशीन दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जो पाउंड्स होते हैं, कितने लोड इसका पाउंड इसके ऊपर लगेंगे या किलो न्यूटन लगेंगे, तो ये आपको नीचे इसमें क्यूब या सिलेंडर हम लगाते हैं और ये इसकी पुलिंग किक होती है। इसको आप प्रेशर से, मैनुअल मशीन है, प्रेस करते जाते हैं। तो इसका जो एरिया ये देखें 6 इंच बाई 6 इंच का ये स्क्वायर है, ये 36 स्क्वायर इंच बन गया। इसकी स्ट्रेंथ अगर हमने 3750 PSI है तो 3750 मल्टीप्लाई बाई जो 36 है तो 1,35,000 इसके पाउंड्स बनेगा प्रेशर। तो ये जो डायल गेज है 1,35,000 पे चली जाएगी। तो ये फिर वहाँ पे अगर क्रश नहीं होता ये इसका जो क्यूब है तो ये पास है, अगर ये क्रश पहले हो जाता है तो इसका मतलब वो फेल है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ टूटे हुए हैं, ये देखें, ये इसका मतलब है इसको हम जब चेक करते हैं तो ये इस तरह ब्रेक हो जाता है। ये सारे नज़र आ रहे हैं आपको, ये कुछ ब्रेक हो चुके हैं, कुछ ठीक हैं। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। फर्दर एक में ये मशीन है, एक में और फर्दर मैं आपको अभी एक छोटी सी वीडियो भी नीचे ऐड करता हूँ, जो हमने अभी रिसेंटली अपनी साइट पे एक कैलिब्रेशन की है मशीन की। उसमें हम कैसे उसका लोड लगा रहे हैं, कैसे उसमें क्यूब रखा है, उसको ब्रेक किया है,
क्या रिक्वायरमेंट हुई है, तो ये सारी ओवरऑल इस तरह से क्रशिंग स्ट्रेंथ जो मशीन है वो कैसे वर्क कर। जी वीवर, आपको अभी हम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो मशीन होती है कंक्रीट की, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करती है, उसकी अभी हमने कैलिब्रेशन करवाई है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे ये सिलेंडर या क्यूब्स उनको टेस्ट करते हैं, उससे आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ नोट करते हैं जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं अभी। किलो न्यूटन से पाउंड हो ये क्यूब आ गया, इस मशीन में रख दिया है। इसका जो सरफेस एरिया है 6x6 36 हो गया और ज़रब आप 3750 PSI इसकी स्ट्रेंथ है। तो ये इसकी डायल गेज है, ये इसके पाउंड्स हैं सारे, ये किलो न्यूटन है, इससे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपका ज़रब देंगे तो 1,35,000 के करीब ये लोड लेगा। तो ये अभी हमारे लैब वाले इसको चेक कर रहे हैं कहाँ पे ये ब्रेक होता है। जैसे इस लोड पे पहुंचेगी ये ब्रेक हो जाएगा, ये उससे ज़्यादा आना चाहिए। टक 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 करिए मैं। ये 140 पे पहुंच गई है, जो रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा हो गया है। इट मीन ये पास है। बस कर बस कर बस कर। हो गया ब्रेक? रिलीज कर दे। नहीं टूटा नहीं है, टूटा नहीं है ना, रिलीज कर लो। चले अभी टूटा नहीं है, बस रोक। ये जी आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन का भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये इसकी कंक्रीट का ये पौंड है, ये इसके अंदर क्यूब रखेंगे हम, इसके अंदर भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो फर्दर फिर आपको कंक्रीट क्या होती है, ये ओवरऑल मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दी है। इसमें फर्दर बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कैसे कंक्रीट बनती है। और जो कंक्रीट जो बनती है आपको शुरू में मैंने बताया कि मिक्स डिज़ाइन के मुताबिक बनती है। जब मिक्स डिज़ाइन हम कंक्रीट का किसी भी इदारे से कराते हैं, खुद करते हैं, साइड की लैब में करते हैं, तो उसमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट्स के जो लैब टेस्ट होते हैं, सैंड इक्विपमेंट टेस्ट है, FM है सैंड का, फाइनेंस मॉडल उसे कहते हैं, हार्डनेस है क्रश की, लॉस एंजल्स है, एब्रेशन टेस्ट है, बेशुमार टेस्ट हैं, वो सीमेंट के टेस्ट हैं, अर्ली सेटिंग टाइम के टेस्ट हैं। और इस कंक्रीट के अलावा इसमें प्लास्टिसाइजर भी डाले जाते हैं। इसमें जो अर्ली सेटिंग करते हैं सीमेंट की, डिले करते हैं, रिटार्डर्स डाले जाते हैं। तो रिटार्डर जो है वो बहुत जल्दी से उसको क्विकली सेटिंग कर देता है, वो उन्होंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हमें शिफ्ट करना होता है कंक्रीट को, ट्रैवलिंग इसकी कैरेज पड़ता है, तो उसमें वो ट्रांजिट मिक्सर से वापस बाहर नहीं निकलती, इसलिए हमेशा ही प्लास्टिसाइजर ही यूज़ किए जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं उसकी ग्रेडर से टेक्निक है, कितना डालना है उसमें पर क्यूबिक मीटर में, बैच प्लांट में या मिक्सर में, वो उसका जो ब्रोशर होता है उस केमिकल का वो उसके मुताबिक ही डाला जाता है। उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो आपकी कंक्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा लेट सेटिंग हो जाएगी या अर्ली सेटिंग हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। ये सारी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। तो इंजीनियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।